जय हिंद। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर दोस्तों, जीडी के लिए हमारा जो 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, उसका आज हम लोग 17वां पार्ट डिस्कस करेंगे। और प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज सिर्फ एसएससी या किसी आर्मी एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी है। और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही साथियों, इनसे बनने वाली डिटेल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखा करें और प्रतिदिन इस क्लास को जरूर देखा करें साथियों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, जिससे आपको क्या होगा, क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। प्यारे साथियों, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा। आज का पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखा करें। आपका मैं बता दूं, जीके काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मात्र 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है दोस्तों। प्रतिदिन यदि देखोगे तो आपको जीके में कहीं से कहां तक दिक्कत नहीं आएगी। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है, हमें यह बताना है। सही जवाब होगा दोस्तों गोल्फ। गोल्फ खेल में आयरन शब्द का यूज होता है। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं, गोल्फ खेल के प्रमुख शब्दावली, एग्जाम के अंदर खेल की शब्दावली आती है। बोगी, फोरसम, स्टाइली, टी, फुट, हाल, लिबरली, कैडी, लिंक्स, पुटिंग, डी ग्रीन। ये सारी शब्दावली याद रखना, एग्जाम में पूछता है ये शब्द किस खेलते हैं। ये गोल्फ इज द वेरी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत के लिए दोस्तों सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में हुआ, यानी 20 का सही जवाब हो जाएगा ग्रीक भाषा। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अगर एग्जाम में पूछा जाए बताना है दोस्तों, हेरोडोटस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। अगला, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? वेरी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है, समझिएगा। किसने हड़प नीति लागू की थी? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, यानी इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी, याद रखिए। लॉर्ड डलहौजी दोस्तों 1848 से गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आया था और लॉर्ड डलहौजी अवध राज्य को हड़पने का इच्छुक था। अब जो आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं तीन दोस्तों, तीनों ऑप्शन भी वेरी मोस्ट आईएमपी है। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे छपते हैं, समझिएगा। सबसे पहले आप समझिएगा लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लॉर्ड कैनिंग ने भारत के पहले वाइसराय के रूप में भी काम किया। एग्जाम में पूछता है भारत का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत का क्या रहा, वाइसराय। वेरी मोस्ट आईएमपी डेट है, याद रखिएगा। अगला, वारेन हेस्टिंग जो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। एग्जाम में पूछता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के बारे में बताओ कौन था, तो वारेन हेस्टिंग आपको बताना है। तो ये था वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? वेरी मोस्ट आईएमपी है। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट भारतीय महिला दोस्तों कमलजीत संधू थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी आप समझिएगा। कमलजीत संधू दोस्तों एक महिला भारतीय एथलीट है और इन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको छाप के याद रखना है। ये भारत के पंजाब राज्य की रहने वाली है। इनका नाम है दोस्तों कमलजीत संधू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। हाँ, कमलजीत संधू के बाद आप समझिएगा दुर्वा बनर्जी, जो ऑप्शन में हमें दिया था दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी वेरी मोस्ट टाइम पे, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। दुर्वा बनर्जी जो है पहली भारतीय महिला कमर्शियल पायलट थी। एग्जाम में पूछा जाए बताइएगा दुर्वा बनर्जी। अब आगे समझो आप आरती शाह के बारे में। आरती शाह एक भारतीय तैराक थी जो इंग्लिश चैनल को
तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। इनका नाम याद रखिए आरती साहा। अगला नाम आप याद रखिए दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वेरी मोस्ट आईएमपीए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। शैला नृत्य किस शैली राज्य में से संबंधित है? शैला नृत्य शैली बताना है किस राज्य से संबंधित है। वेरी मोस्ट आईएमपी छत्तीसगढ़ दोस्तों। शैला नृत्य शैली छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है याद रखिएगा। अब अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिए छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य। वेरी मोस्ट आईएमपी जो शैला है दोस्तों ये लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ के सारे समझ लीजिए कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़, शुभ नाच, पडवानी और पंथी नृत्य, रैस नृत्य, ये सारे याद रखना छत्तीसगढ़ के नृत्य जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? वेरी मोस्ट आईएमपी जो 3 सेकेंड्स है दोस्तों ये बास्केटबॉल से संबंधित है। 20 का सही जवाब हो जाएगा। यानी 3 सेकेंड्स क्या होता है बास्केटबॉल में आप समझिएगा। 3 सेकेंड नियम है दोस्तों, एक नियम का नाम है 3 सेकेंड बास्केटबॉल के। 3 सेकेंड नियम एक बास्केटबॉल का एक नियम है। इस नियम के अनुसार खिलाड़ी प्रतिबंधित क्षेत्र से 3 सेकंड से अधिक समय तक नहीं रहने चाहिए। यह 3 सेकंड रूल आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? वेरी मोस्ट आईएमपी स्पर्श रेखा दोस्तों स्पर्श रेखा का संबंध कबड्डी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 8 नंबर सबसे पहले कंप्यूटर का नाम बताना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो याद रखिए दोस्तों पहला कंप्यूटर जो था एनियक था यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले कंप्यूटर का नाम एनियक दिमाग में छाप के याद रखना है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? वेरी मोस्ट आईएमपी छापिएगा दोस्तों। भारत में पहली बार महिला विश्वविद्यालय जो बना दोस्तों याद रखना 1916 में यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो इससे वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी आप समझिएगा। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर थेक्सी इनका नाम है दोस्तों, इनके नाम पर था। इस विश्वविद्यालय का नाम आपको याद रखना है। यह विश्वविद्यालय डॉक्टर डोंडो केशव कर्वे द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। तो संस्थापक और स्थान आपको याद रखना कहां पर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था दोस्तों अधिक महिलाओं को शिक्षित करना ही इसका उद्देश्य था प्रथम महिला विश्वविद्यालय का। इतनी जानकारी आपको छाप के रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए 10 नंबर जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी यानी जनसंख्या में अगर वृद्धि होगी दोस्तों किसी भी देश का आर्थिक विकास में क्या होगा कमी होगी। याद रखिएगा दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास क्या हो जाता है मंद हो जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। वेरी मोस्ट आईएमपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गंगा। गंगा मैया भारत की सबसे लंबी नदी है। डी इसका राइट आंसर है। अब आप गंगा नदी से वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी समझिए। गंगा नदी से याद रखिए इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से हुआ दोस्तों और इसकी लंबाई जो है लगभग 2510 किलोमीटर है और इसका जो समापन हुआ दोस्तों बंगाल की खाड़ी में हुआ। ये भी आपको याद रखना है गंगा नदी से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस राज्य में है? वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है समझना। तो भारत में जो उच्चतम मानव विकास सूचकांक है केरल राज्य में होगा यानी कि 20 का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। दोस्तों चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। और भी कुछ चीजें हैं जो इस चैनल पर अपलोड होने वाली है ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 13 नंबर तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? वेरी मोस्ट आईएमपी तराइन का पहला युद्ध। दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुई थी। इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज।
1191 डेट भी आपको याद रखना है। और अति महत्वपूर्ण बात यह है, इस युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 14 नंबर, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य इंडिया में कौन सा है बताना है। सही जवाब होगा महाराष्ट्र, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र इंडिया का सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य है। महाराष्ट्र से समझिए दोस्तों, महाराष्ट्र वेरी मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा, सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य। अगला क्वेश्चन याद रखिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 4 ऑप्शन है, वेरी मोस्ट आईएमपी है, तो याद रखिएगा सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा 1858 में। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ये बात अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों? वेरी मोस्ट आईएमपी, आप सभी जानते होंगे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। अति महत्वपूर्ण जानकारी है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब आगे की जानकारी समझिए, इन 8 ग्रह के नाम दोस्तों, एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह के नाम आपको याद रखना है। ये सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए नेक्स्ट 17 नंबर, आप समझिए, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? यानी सौर मंडल की जानकारी विश्व में सबसे पहले किसने दी? वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी है, समझिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस, यानी कि ये वाला सही जवाब है। कोपरनिकस ने दोस्तों सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष सबसे पहले जानकारी दी थी, कोपरनिकस। अब अति महत्वपूर्ण बात समझिएगा, सौर मंडल की खोज 1543 ईस्वी में हुई थी साथियों। और प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कोपरनिकस किस देश का था? पोलैंड के निवासी थे कोपरनिकस, इनके बारे में भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? अति महत्वपूर्ण जवाब याद रखिएगा दोस्तों, रंगोली जो है महाराष्ट्र की एक कला है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की एक कला है रंगोली, महाराष्ट्र से समझिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और राज्यपाल है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। अति महत्वपूर्ण जानकारी छाप के रखना है। 19 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना है ये बताना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78% है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा कि वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत, ऑक्सीजन है दोस्तों पूछा जाए 20.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और आर्गन जो गैस है दोस्तों 0.93% है आर्गन। तो वायुमंडल में गैसों का प्रतिशतता अति महत्वपूर्ण है। आखिरी और लाजवाब क्वेश्चन आप समझिएगा इस सेशन का, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी समझिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां पर था दोस्तों? पाकिस्तान में। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय अगर पूछे एग्जाम के अंदर बताइएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको समझ आएंगे और प्रतिदिन इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा, टाइम निकालकर इस क्लास को जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।